नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो सेशन है वो है कॉस्टिंग से रिलेटेड। आज हम ये समझेंगे कि कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्टिंग में क्या टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। तो बेसिकली कॉस्टिंग को हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है जो कि ओवरऑल उसके प्रोसेस, उसके RM और उसमें अगर कोई बॉट आउट पार्ट्स लग रहा है और फिर अदर हिडन चार्जेस जैसे ओवरहेड हो गया, ICC हो गया, इन सबको मिला के जो कॉस्ट बनती है वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। तो बेसिकली अगर कोई पार्ट को, कोई प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से करनी होगी जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके और हम बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी आ सके। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है पार्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो आज के सेशन में सिर्फ हम ये समझेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है और अगले सेशन में हम जो है एक एग्जांपल की मदद से कैलकुलेशन करके आपको समझाएंगे कि कैसे हम कॉस्टिंग करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स पे कॉस्टिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है RM एंड BOP कॉस्ट। तो RM जो होता है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसको हम RM कॉस्ट बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वो होता है जिसको कच्चा माल भी बोल सकते हैं, जो कि लेके आते हैं, हम कुछ उस पर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है BOP कॉस्ट। तो BOP कॉस्ट ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे पार्ट की कॉस्ट होती है जो कि हम पार्ट लेके आते हैं और उसको अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली फिट कर देते हैं या फिर उसको असेंबल्ड कंडीशन में लगा देते हैं जिसपे कि हम कोई प्रोसेस नहीं करते हैं। अगर हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो BOP पार्ट्स पे हम कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको जस्ट अपने प्रोडक्ट में फिट कर देते हैं या फिर असेंबल्ड कर देते हैं। जो सेकंड कॉस्ट है वो है प्रोसेस कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जो होती है वो जो हम RM लाते हैं या RM परचेस करते हैं, जब उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस के दौरान आने वाली जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, जैसे लेबर कॉस्ट हो गई, उसके बाद मशीन कॉस्ट हो गई, टूल कॉस्ट हो गई, तो ये सारी कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट में आती हैं और फाइनली हम इसको प्रोसेस कॉस्ट से डिनोट करते हैं, प्रोसेस कॉस्ट के हेड में रखते हैं। तो पहला जो कॉस्ट था वो था RM एंड BOP कॉस्ट। तो RM BOP कॉस्ट का एक हेड बनता है, सेकंड हेड बनता है प्रोसेस कॉस्ट का। अब हम तीसरे हेड की बात करते हैं। तीसरे हेड में आती है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में जैसे ओवरहेड। अब किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक हायरार्की की जरूरत होती है, एक फैसिलिटी की जरूरत होती है। तो कुछ उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो ओवरहेड में किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। तो फाइनली ओवरहेड कॉस्ट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है ICC कॉस्ट। ICC कॉस्ट जो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है। अगर आपने कोई मटेरियल खरीद के रखा है जिसका प्रोसेस आप 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद करते हैं, तो जो 5 दिन के बीच में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री आपको कैरिंग करनी पड़ेगी। तो उतनी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है और बहुत सारी वेरिएबल चीजें होती हैं, जैसे आपने X कॉस्ट पे मटेरियल खरीदा, अब वो Y कॉस्ट का हो गया है, या Y कॉस्ट पे खरीदा, अब वो X कॉस्ट का हो गया है। तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन। तो ICC जो है इसलिए दी जाती है क्योंकि आपने इन्वेंट्री उतने दिन कैरी करके रखी। अब किसी चीज को जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन होता ही है, तो इसलिए एक रिजेक्शन कॉस्ट का भी हेड ऐड करते हैं उसमें। फाइनली आपका प्रॉफिट, जो इतना आपने प्रोसेस किया, RM परचेस किया, प्रोसेस किया और फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया, तो उस पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फाइनली, अगर आपको एक पार्ट आपने एक X लोकेशन पे बनाया और उसको Y लोकेशन पे सेल करना है तो उसको प्रॉपर पैक करना पड़ेगा जिससे कि वो डेंट डैमेज वगैरह ना आए। और फाइनली ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर द एबो कॉस्ट विच इज यूज्ड फॉर द कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो फाइनली जब हम टोटल कॉस्ट, पार्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो हम इन तीनों हेड की कॉस्ट को सम अप कर लेंगे
और जो हमारा फाइनल कॉस्ट आएगा वो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में हर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।